नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक, लेखक जुबिन गर्ग, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक भारतीय संगीतकार, गायक, वादक, अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता, कवि और परोपकारी थे, जिन्हें मुख्य रूप से असमिया, बंगाली और हिंदी भाषाओं की फिल्मों और संगीत उद्योग में काम किया और गाया। उन्होंने 40 भाषाओं और बोलियों में गाने गाए, जिनमें विष्णुप्रिया मणिपुरी, आदि, बोरो, दिमासा, अंग्रेजी, गोलपरिया, गुजराती, कन्नड़, कार्बी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, सांभा, गोरो, नेपाली, भोजपुरी, उड़िया, संदरी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तिवा और उर्दू शामिल है। जुबिन जी एक बहुमुखी वादक थे और आनंद हरी, ढोल, दोतारा, ड्रम, गिटार, हार्मोनिक, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला और विभिन्न ताल वाद्य यंत्रों सहित कई वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें असम के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में से एक माना जाता था और कथित तौर पर वे असम के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले गायक थे। अपने 33 वर्ष के कैरियर में जुबिन जी ने उन्होंने 40,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। जुबिन जी का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में मोहिनी मोहन बोर ठाकुर और इली बोर ठाकुर के घर हुआ था। उनका पहला नाम जुबिन मेहता के सम्मान में रखा गया था। उनका अंतिम नाम शुरू में बोर ठाकुर था, लेकिन बाद में इसे जारी रखने के बजाय उन्होंने अपने ब्राह्मण गोत्र की उपाधि गर्ग को चुना। जुबिन जी के पिताजी मजिस्ट्रेट थे और कपिल ठाकुर उपनाम से गीतकार और कवि के रूप में जाने जाते थे। मजिस्ट्रेट होने के कारण उनके पिता का अक्सर तबादला होता रहता था, जिसके चलते जुबिन ने अपना बचपन परिवार के साथ घूमते फिरते बिताया। उनकी मां इली बोर ठाकुर एक गायिका थी और एक अभिनेत्री थी। उनकी बहन जानकी बोरका ठाकुर जो एक गायिका और अभिनेत्री थी। फरवरी 2002 में सोनितपुर जिले में एक कार दुर्घटना में इनकी बहन का निधन हो गया। वो अपने सह कलाकारों के साथ एक स्टेज शो में प्रस्तुति देने जा रही थी। जुबिन जी का 2002 का एल्बम जीशु उन्हें समर्पित है। उनकी छोटी बहन पालमे बोरो ठाकुर मेघालय विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय और रॉयल ग्लोबल विश्वविद्यालय में भूगोल की सहायक प्रोफेसर है। गर्ग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोरहाट के कार्मिक स्कूल से प्राप्त की और बाद में करीमगंज हाई स्कूल और बिजनी बंधन हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1989 में नलबाड़ी के तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक यानी कि कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष वे विज्ञान में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जोरहाट के बोंगल पुखरी लौट आए और जगन्नाथ बरुआ कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने 1991 में हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी बरुआ कॉलेज में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन गायन करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। गर्ग ने 1992 में अपनी असमिया एकल एल्बम अनामिका के साथ एमके प्रोडक्शन रिकॉर्ड लेबल के तहत पदार्पण किया। उसी वर्ष उन्होंने एक युवा महोत्सव में अपनी पश्चिमी एकल प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उनके पहले रिकॉर्ड किए गए गीत तुमी जानो परिबा हून और तुमी जुनाकी हुबाक एल्बम ऋतु के लिए थे, लेकिन ये 1993 तक रिलीज नहीं हुआ था। उन्होंने कई अन्य एल्बम भी रिलीज किए, जैसे कि खोपुनोर जूर 1992,
जुनाकी मोन 1993, माया 1994, आशा 1995 और भी बहुत कुछ। 1995 में मुंबई जाने से पहले उन्होंने अपना पहला बिहू एल्बम उजान पीरिति रिलीज किया, जो व्यावसायिक रूप से सफल रहा। 1990 के दशक के मध्य में गर्ग बॉलीवुड संगीत उद्योग में काम करने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अपना पहला इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात लॉन्च किया। बाद में उन्होंने चंदा 1996, श्रद्धांजलि वॉल्यूम सहित हिंदी एल्बम और रिमिक्स रिकॉर्ड किए। 1996 में श्रद्धांजलि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उन्होंने 1997 में किया। जलवा 1978 में, यूं ही कभी 1998 में, जादू 1999, स्पर्श 2000 और अन्य। उन्होंने गद्दार 1995, दिल से 1998, डोली सजा के रखना 1998, फिजा 2000, कांटे 2002 सहित कई फिल्मों के लिए गाने गाए। गर्ग को बॉलीवुड में सबसे बड़ी सफलता फिल्म गैंगस्टर से मिली, जिसमें उन्होंने या अली गाना गाया था। इस गाने के लिए उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड मिला। उनका अगला हिंदी एल्बम जिंदगी 2007 में रिलीज हुआ। 2007 में उन्होंने फिल्म बिग ब्रदर के लिए जग लाल 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 गाने के लिए उस्ताद सुल्तान खान के साथ सहयोग किया। बॉलीवुड और असमिया फिल्म एवं संगीत उद्योग में गायन के अलावा उन्होंने 2003 में बंगाली संगीत उद्योग में पदार्पण किया। उन्होंने फिल्म मोन में 2 गाने गाए। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म शुधु तुम्ही में 3 गाने गाए और फिल्म का संगीत निर्देशन भी किया। 2005 में उन्होंने फिल्म प्रेमी में ओ बंधुरे और लगेना भालो गाया। उन्होंने कई बंगाली गाने रिकॉर्ड किए, जैसे कि फिल्म मोन माने ना से मोन माने ना, तुम्ही मोर माथो मोर के लिए एक अभिनेता और निर्देशन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जो एनके प्रोडक्शन के तहत 2000 की शुरुआत में रिलीज हुई। उन्होंने प्रेम अरु प्रेम 2002, दीना बंधु 2004, मोन जाई 2008, भाल पाबो नजनील 2013, गाने की आन 2016, मिशन चाइना 2017, प्रिय प्रियो 2017, द अंडरवर्ल्ड 2018, कंचनजंगा 2019, राजनीति 2022, डॉक्टर ब्रज बरुआ 2 जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया। 2023 में रोई रोई बिनाले में काम किया। गर्ग जी की शादी की बात करें तो गर्ग जी की मुलाकात उनकी पत्नी गरिमा सैकिया से हुई, जो गोलाघाट की एक फैशन डिजाइनर थी। जब उन्होंने उन्हें उनके एल्बम अनामिका और माया के लिए प्रशंसा व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा और इनमें प्रेम हुआ और 4 फरवरी 2002 को इन्होंने विवाह किया। जुबिन गर्ग और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो 15 बच्चों के माता पिता थे। 15 अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के पालक माता पिता थे। जुबिन बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। उन्होंने इन 15 बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और सभी जरूरतों का जिम्मा उठाया हुआ था। एक बच्ची तो उनके जीवन में खास है, जिसका नाम है काजली। उन्होंने काजली को बहुत मुश्किल परिस्थितियों से निकाल कर गोद लिया था और कानूनी रूप से अपनाया था। जुबिन गर्ग के बाद अब उनकी पत्नी गरिमा इन सभी 15 बच्चों की एक मां के रूप में देखरेख करती हैं। जुबिन अपनी मां से भी बहुत प्रेम किया करते थे। जुबिन पर अपनी मां का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। शायद इसीलिए जुबिन बहुत संवेदनशील थे। गर्ग जी अपने पिता के पुराने क्लासिक्स के संग्रह को सुनते हुए बड़े हुए, जिनमें कंट्री, रॉक और ब्लू शामिल थे। गर्ग जी जातीय संगीत के प्रशंसक थे। वे असम, बॉलीवुड और अन्य कई कलाकारों से प्रेरित थे। उन्होंने भूपेन हजारिका, विष्णु प्रसाद रामभा और कवि हिरेन भट्टाचार्य को असम से अपने प्रमुख
प्रेरणा स्रोत के रूप में उल्लेख किया था। उन्होंने किशोर कुमार, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, नुसरत फतेह अली खान और बेगम अख्तर जैसे गायकों और एच डी वर्मन, आर डी वर्मन, ए आर रहमान और इलैया राजा जैसे संगीतकारों की भी प्रशंसा की। जुबिन गर्ग जी की मृत्यु 19 सितंबर 2025 को हुई। गर्ग का सिंगापुर में 52 वर्ष की आयु में निधन हुआ। सेंट जॉन द्वीप के तट पर बिना लाइफ जैकेट के समुद्र में तैरते समय उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें सीपीआर दिया गया और सिंगापुर जनरल अस्पताल में लाया गया, जहां उन्हें भारतीय समयानुसार 2:30 के आसपास गहन चिकित्सक इकाई ने मृत घोषित कर दिया। जुबिन गर्ग जी के बारे में कुछ खास बातें। जुबिन गर्ग जी का जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय, भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुई। गर्ग जी 1992 से लेकर 2025 तक लगातार सक्रिय रहे। इन्होंने 40,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। गर्ग जी जिन शैलियों में काम करते थे वो है गोरगीत, ओजापाली, भारतीय लोक, बिहू, कामरूपी, गोलपारिया, टोकरी, भारतीय पॉप, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, सूफी, फिल्मी। ये प्रसिद्ध गायक, गीतकार, तबला वादक, संगीतकार, संगीत निर्देशक, संगीत निर्माता, गीतकार, बहुवाद्य यंत्र वादक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और कवि थे। गर्ग जी ने जिन कंपनियों के साथ काम किया उनके नाम है एनके प्रोडक्शन, सोनी म्यूजिक, मैग्ना साउंड, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, टाइम्स म्यूजिक, वर्जिन रिकॉर्ड्स, EMI रिकॉर्ड्स, टी सीरीज, जी म्यूजिक, इरोस नाउ, सारेगामा, HMV, सुरेंद्र फिल्म्स, SK मूवी, इको म्यूजिक, ध्वनि रिकॉर्ड। गर्ग जी ने 20 से ज्यादा प्रोजेक्टों में अभिनय किया। 2000 में तुम्ही मोर माथे मोर, इसमें हर्ष की भूमिका निभाई। 2002 में प्रेम अरु प्रेम, 2004 में दीन बंधु, 2006 में बदमाश और स्ट्रिंग्स, 2007 में बड़े भाई, 2008 में मोन जाई, 2011 में राम घेनु, 2013 में भाल पाबो नजान नीलू, 2014 में सुमा पूरो खोटे, 2014 में रोडर सिंथी, 2015 में अहेतुक, 2016 में मिशन चीन तुम्ही आही बाने, 2017 में प्यार प्रियो, 2018 में पाताल लोक, कंचनजंगा, 2019 में प्रतिघात, 2022 में राजनीति, 2023 में डॉक्टर बेजबुरुआ 2 और चौड़ा कौन, 2024 में सिरका, अभिमन्यु, योद्धा, 2025 में रोई रोई बिनाले। टेलीविजन में इन्होंने जो काम किया 2010 से 2011 तक अनुराधा में, ये एक टीवी सीरियल था। इनके संगीत वीडियो जो है वो बता देता हूँ। 1997 में मेघोर बोरोन, 1998 में यूं ही कभी मिला करो और जिंदगी कहीं घूम है, 2007 में सादिया दूसरा केरे, 2009 में अमनिका तुम्ही सुभाषे, 2012 में गान दिया। एक निर्देशक के रूप में गर्ग जी ने जो काम किया वो बता देता हूँ। 2000 में तुम्ही मूर मुथु मूर, 2017 में मिशन चीन, 2019 में कंचनजंगा। जिन फिल्मों का निर्माण और पटकथा लेखक लिखी उनके नाम, 2004 में दीनबंधु, 2017 में मिशन चीन, 2019 में कंचनजंगा, 2025 में रोई रोई बिनाले। पटकथा लेखक के रूप में सन 2000 में तुम्ही मूर मधुमूर, 2017 में मिशन चीन, 2019 में कंचनजंगा, 2025 में रोई रोई बिनाले। एक जज के रूप में भी इन्होंने काम किया। 2002 में जी टीवी का सारेगामा, ये 2002 से 2004 तक चला था। 2007 से 2008 तक जी बांग्ला, ये भी सारेगामा पा। लिटिल चैंप, इसमें जज बने थे। 2013 में रेगोनी, इसमें वो जज बने थे। गर्ग जी को मिलने वाले पुरस्कार, 1996 में गर्ग को उनके एल्बम चांदनी रात के लिए चैनल वी म्यूजिक अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ भारतीय पॉप एल्बम के रूप में चुना गया था, जिसे क्रमशः दिलेर मेहंदी के एल्बम बोलो तारा तारा और सुचित्रा कृष्णमूर्ति के एल्बम डोले डोले से हार का सामना करना पड़ा था। 2011 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस के ओके ब्रुक में असम सम्मान द्वारा वर्ष के
अतिथि कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। 27 मई 2024 को उन्हें मेघालय विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें 2009 में 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन पुरस्कार मिला। 9 दिसंबर 2025 को उन्हें मरणोपरांत कॉटन विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी बहन पालमे बोर ठाकुर ने ग्रहण किया। 2008 में सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। 2008 में जिंदगी नाम की एक संगीत एल्बम के लिए पुरस्कार मिला। 2009 में 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मौन की गूंज सर्वश्रेष्ठ गैर फिल्मी संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 2015 को प्रैंग सिंह पुरस्कार मिला अहेतुक के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन पुरुष के लिए। 2016 में ग्रुप शुभ संगीत पुरस्कार मिला। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत बोलिया कृष्णा इसके लिए मिला था इन्हें पुरस्कार। इसके अलावा इन्हें 2016 में ही सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जानू जानू में पुरस्कार मिला। 2017 में इन्हें भ्रमण मोबाइल थिएटर पुरस्कार मिला। रेड एफएम सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में जन्म जन्म के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय अभिनेता के रूप में इन्हें पुरस्कार मिला। 8वां असम राज्य फिल्म पुरस्कार मिला इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पंचरा के लिए। 2023 में राजस्थान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ सहायक किरदार के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार असमिया मिला सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जुबिन गर्ग के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।